हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। चलिए आज जो हमारा टॉपिक है वो होगा सीकर किसान आंदोलन जो 1922 से लेकर 1935 तक चला। हमने अब तक जितने भी किसान आंदोलन पढ़े हैं उन किसान आंदोलनों में सबसे ज़्यादा जो बात सामने आई है वो लगान की बात सामने आई है और लगान किस दर पर, ऊंची दर पर लिया जाता है उसकी बात सामने आई है और साथ ही भू राजस्व में वृद्धि की बात आई है। मतलब ये हुआ कि किसान आंदोलन जो है वो सारे के सारे जो हुए हैं उसके पीछे मुख्य रूप से एक ही कारण था, लगान वृद्धि दर और लगान का अत्यधिक होना। हम बात कर ले, जो हम आज का टॉपिक होगा वो होगा सीकर किसान आंदोलन। सीकर किसान आंदोलन जो है वो 1922 से 1935 के मध्य चला। तो हम इसका कारण ढूंढे, हम इसके कारण की बात करें तो हमारे सामने जो कारण आता है वो आता है ऊंची लगान दर, भू राजस्व में वृद्धि, जिसमें 25 से 50% जो उनकी इनकम होती थी किसानों की वो कहाँ चली जाती थी, इन जमींदारों के पास चली जाती थी। अब ये जो वृद्धि थी ये दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। इससे किसानों ने क्या सोचा कि क्यों नहीं हम इसके खिलाफ आंदोलन शुरू करें और कहीं ना कहीं हमें इसमें रियायत मिल ही जाएगी। 1922 की बात करें तो गद्दी निशिनी समारोह, गद्दी निशिनी समारोह मीन्स ये होता, इसका मतलब ये है कि जमींदारों का बदलाव होना, या फिर कहें हम कि जो शासन व्यवस्था थी उसमें दूसरा उत्तराधिकारी बनता या कोई शासन चेंज होता तो उसका जब समारोह होता तो उसमें अत्यधिक खर्चा किया जाता, जिससे क्या होता, वो खर्चा कहां से निकालते, किसान लोगों से निकालते, किसानों पर अत्यधिक टैक्स लगा दिया जाता। यहां हम बात कर लें तो खर्चा हुआ, खर्चा किसानों से लिया जाने लगा। तो इसके बाद में उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम किसानों को थोड़ा खुश रखें। इसके लिए उन्होंने कहा कि आपको क्या की जाएगी, रियायत प्रदान की जाएगी, आपको रियायत दी जाएगी। भाई जो भी हम लगान लेते हैं उसमें क्या दी जाएगी, रियायतें दी जाएगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया, किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी गई, कोई छूट प्रदान नहीं की। अब इससे किसानों में और ज्यादा गुस्सा हो गया। तो किसानों ने सोचा कि अब हम ऐसे नहीं मानेंगे, हमें इनके खिलाफ या इनके विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, आवाज उठानी ही पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया। 1923 के राजस्थान सेवा संघ जो है उसके सदस्य रामनारायण चौधरी द्वारा इसका नेतृत्व किया गया और उन्होंने कहा कि जब तक हमें छूट प्रदान नहीं की जाती है या हमारे राजस्व में कमी नहीं की जाती है तब तक हम आंदोलन शुरू रखेंगे। इसके बाद में बात करें 1925 की, तो 1925 में हाउस ऑफ कॉमन जो कि ब्रिटेन का निम्न सदन है, जिसे अपने यहाँ लोकसभा कहते हैं, उसी प्रकार वहां निम्न सदन को क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। इसके सदस्य, एक क्षेत्र है लिचेस्टर, एक क्षेत्र क्या है, लिचेस्टर, उसके सदस्य हैं जिनका नाम क्या है, सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस ने क्या किया, इस आंदोलन को समर्थन दिया, या कहें कि उन्होंने किसानों के समर्थन में आवाज उठाई। जब पैथिक लॉरेंस और रामनारायण चौधरी के द्वारा ये आवाजें उठाई गई तो 1931 में एक शासन व्यवस्था के द्वारा राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई। राजपुताना जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना
की गई। इस सभा की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो केवल ये था कि हम किसानों को क्या मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। 20 जनवरी 1934 की बात कर लें तो इसमें ठाकुर देशराज पथेना एक क्षेत्र है सीकर डिस्ट्रिक्ट में, जाट प्रजापति महायज्ञ की शुरुआत हुई। ठाकुर देशराज जो था उसके नेतृत्व में, ठाकुर देशराज के नेतृत्व में पथेना नामक जो गांव है, क्षेत्र है, उसमें जाट प्रजापति महायज्ञ की शुरुआत की गई। इस महायज्ञ की शुरुआत करने के पीछे सबसे बड़ा ये था कि किसानों को एकत्रित करना और अपनी बात वहां की शासन व्यवस्था के सामने रखना। साथ में ये भी हुआ कि जो ये महायज्ञ होगा उससे पहले ठाकुर देशराज के नेतृत्व में जो किसान नेता हैं उनकी हाथी पर सवारी निकाली जाएगी। जाट प्रजापति महायज्ञ की शुरुआत होने से पहले ये भी डिसीजन लिया गया कि जो किसान यज्ञपति है कुंवर हुकम सिंह और ठाकुर देशराज के नेतृत्व में एक हाथी सवारी निकाली जाएगी और उसके बाद में ये महायज्ञ शुरू किया जाएगा। लेकिन इन हुकम सिंह के विरोध में एक व्यक्ति था कल्याण सिंह था, वो इनके विरोध में था। वो नहीं चाहता था कि जाट प्रजापति महायज्ञ हो और हाथी की सवारी निकले। तो होता क्या है, ये कल्याण सिंह क्या करता है, जो हाथी होते हैं उनकी चोरी करवा लेता है। उन हाथियों क्या करवा लेता है, चोरी करवा लेता है कि देखें अब ये जो हाथी सवारी है वो कैसे निकाल पाएंगे। जब इस बात का पता दूसरे किसान नेता छोटूराम को चलता है तो वो छोटूराम जी क्या करते हैं, इसकी शिकायत जयपुर महाराजा के पास करते हैं। किसके पास करते हैं, जयपुर महाराजा के पास इसकी शिकायत करते हैं और इस शिकायत का काफी हद तक निवारण भी कर दिया जाता है। कौन शिकायत का, भाई ये जो प्रजापति महायज्ञ है और ये जो किसान आंदोलन है उसमें जो भी समस्या है उनका काफी हद तक समाधान भी कर दिया जाता है। इस शिकायत में जब सॉल्यूशन निकलता है तो फिर ये महायज्ञ शुरू होता है और उस महायज्ञ से मीन्स बहुत सारे लोगों का एकत्रित होना और अपने विचारों को प्रस्तुत करना। इसमें यूपी, पंजाब, लोहारू, पटियाला और हिसार, यूपी, पंजाब, लोहारू, पटियाला और हिसार, ये सभी शामिल होते हैं। और कहा जाता है कि 20वीं सदी का सबसे बड़ा यज्ञ हुआ था राजपुताने में। 20वीं सदी का सबसे बड़ा यज्ञ हुआ था राजपुताने मीन्स हमारा राजस्थान। राजपुताने में 20वीं सदी का सबसे बड़ा यज्ञ था उस समय का। कौन कौन शामिल हुआ, यूपी, पंजाब, लोहारू, पटियाला और हिसार, ये इसमें शामिल हुए। इसमें किसान जेंट्स के अलावा इसमें जो लेडीज हैं उन्होंने भी काफी इससे कोऑपरेटिव किया, इसमें भाग लिया। महिलाओं का योगदान, मतलब महिलाओं ने क्या योगदान दिया, तो इसमें एक डेट निकल कर आती है 25 अप्रैल 1934। 25 अप्रैल 1934 कटराथल एक क्षेत्र है, वहां की किशोरी देवी
की अध्यक्षता में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। कब की बात है? 25 अप्रैल 1934 में किशोरी देवी के नेतृत्व में या अध्यक्षता में एक सम्मेलन आयोजित किया, और उस सम्मेलन को आयोजित करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि हम किसानों को इन शासन व्यवस्था के खिलाफ क्या करनी, आवाज उठानी है। लेकिन ये सम्मेलन संपन्न हो उससे पहले ही सीकर शासन व्यवस्था के द्वारा धारा 144 लागू कर दी गई। वहां क्या कर दी गई? धारा 144 लगा दी गई। इससे ये जो सम्मेलन था वो क्या नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया। इसके बाद में 25 अप्रैल 1935 को किसानों ने लगान देने से मना कर दिया। उसे महिलाओं ने भाग लिया, और इसमें एक महिला का नाम सबसे आगे आया जिसका नाम दापा देवी या कई जो बुक हैं उनमें दापी देवी भी लिखा हुआ है। जो कई बुक हैं उनमें क्या लिखा हुआ है? दापी देवी भी लिखा हुआ है। बुजुर्ग महिला, उन्होंने इसका नेतृत्व किया। इस नेतृत्व में दाफा देवी या दापी देवी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो बड़े किसान नेता थे उनमें मुख्य रूप से आपके चेतराम, टीकूराम व आसाराम, ये 4 किसान नेता क्या हो गए? शहीद हो गए, और 175 लोगों को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार ये सीकर किसान आंदोलन था वो चला। इसका जो हम रिजल्ट की बात करें, इसके परिणाम की बात करें, तो इसका परिणाम मिला जुला रहा। मतलब स्पष्ट रूप से वो सफलताएं नहीं मिली जिसके लिए लोगों ने यह आंदोलन शुरू किया था। तो डियर फ्रेंड, अंत में मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिख के बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उसके पास में बेल आइकन या जो वीडियो है उस पर आइकन आता है, उसको आप दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।